प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण। मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। यदि आषाढ़ शुक्ल पंचमी को आप अपने हाथ से धरती पर हल चलाएंगे तो आपके राज्य पर छाया प्रकृति का कोप शांत हो जाएगा। शिशु बन प्रकटे श्री हरि। आपने सूर्य कुल रत्न डालकर मुझे कुबेर बना दिया है। मैं मंथरा आज ये प्रण लेती हूँ कि अयोध्या का युवराज कौशल्या पुत्र नहीं, कैकेयी पुत्र होगा। आयन्त इत्म आत्मा जात वेदस्तेधि, यस्वर्यस्व चेद्यवर्धय चाश्वान् प्रजया पशुविद्ब्रह्म वर्चस्वे नानाद्येन शमेधय स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभम भवेत् कर्मस्य शुभ भाग्य हेतु, नाम कीर्तने लभते मनुष्य तत्पश्चातम नामकरण। महाराज, नामकरण संस्कार की विधि का श्री गणेश करता हूं। ज्येष्ठ होने के नाते कौशल्य नंदन से प्रारंभ करता हूं। जो सारी सृष्टि के प्राणों में रमने जा रहे हैं, जो मर्यादा की समस्त ऊंचाइयों को स्पर्श करने जा रहे हैं, जो मानवता के समस्त गुणों का एक महाकाव्य बन जाएंगे, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम कहलाएंगे। श्री राम, अभिनंदन कुलगुरु। कौशल्या नंदन का इससे सुंदर और कोई नाम हो ही नहीं सकता। राम, मेरे राम। रामायण
अब बारी कैकेयी नंदन की है। ये बालक भ्राता राम के प्रेम में दिन रात रत रहेगा। संसार इसे भरत कहेगा। भरत? मेरा भरत, मेरा भरत। अति सुंदर कुलगुरु। दो सुमित्रा नंदन हैं। इनमें जो ज्येष्ठ हैं वे श्री राम द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर सदा गमन करेंगे, लक्ष्मण कहलाएंगे। लक्ष्मण? लक्ष्मण? और इनका तो कहना ही क्या, शत्रु पर सदैव घन के समान गर्जना करने वाले रिपुदलन शत्रुघ्न कहलाएंगे। मैं धन्य हुआ कुलगुरु, मैं धन्य हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अवध नरेश, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों नीति, नियम, नेह तथा निष्ठा के चार धाम बने। चारों दिशाएं इनके यश का गुणगान करें, ऐसी शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलके उठत चलत धाय, किलके उठत चलत धाय, परत भूमि लटपटाय, परत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत हो, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। कुंवर चार बढ़त हैं ऐसे, बढ़त चंद्र दिन ही दिन जैसे। राम कहाँ कहीं ढूंढत मैया, लुकत लखत पुनि लुकत रमैया। लुकत लखत पुनि लुकत रमैया। उछलत चलत रुकत नहीं लक्ष्मण, फिसल जात पग कंचन आंगन। लख शत्रुघ्न होत अनुरागा, हाथ हिलाए बुलावत का।
हिलाए बुलावत कागा। दर्पण भरत निहारत ठाड़े, देख स्वयं अति अचरज बाढ़े। कर ले धनुष राम अति सोहे, देखत रूप पिता मन मोहे। देखत रूप पिता मन मोहे। दशरथ विविध भांति समझावत, रण कौशल राम ही सिखावत। मन एकाग्र लक्ष्य संधाना, चलहि बाण दामिनी समाना। चलहि बाण दामिनी समाना। राम सिखावहि तीनों भ्राता, हर्षहि देख पिता अरु माता। हर्षहि देख पिता अरु माता। शीघ्र ही राम निपुण भय, धनुष बाण अभ्यास। विधिवत शिक्षा होए अब, दशरथ मन या आस। अयोध्या नरेश, ये तूने क्या किया? अभी अभी तो शिशु राम ने बाल्य अवस्था में प्रवेश किया था और तूने उनकी शिक्षा के लिए महामंत्री सुमंत को कुलगुरु वशिष्ठ के पास भेज दिया। कुलगुरु प्रातःकाल आएंगे और चारों राजकुमारों को अपने आश्रम ले जाएंगे। सारा भवन पुनः सूना हो जाएगा। तू बता, क्या तू उन राम के बिना रह पाएगा जिनके दर्शन किए बिना तेरी भोर भोर नहीं होती, संध्या संध्या नहीं होती? नहीं नहीं, तुझे इसी समय कुलगुरु के आश्रम जाना चाहिए और इसका कोई उपाय करना चाहिए ताकि राम यहीं भवन में रहें और उन्हें शिक्षा भी प्राप्त हो। न जाने ये रात्रि कैसे बीतेगी। निर्णय में परिवर्तन भी तो हो सकता है ना दीदी? किंतु यह अधिकार तो केवल महाराज का है। तो फिर हम महाराज के कक्ष में चलें? रात्रि अधिक बीत गई है, वो सो रहे होंगे। यदि वो सो रहे होंगे, हम लौट आएंगे। हाँ दीदी, हाँ। तो फिर चलिए ना। हाँ चलिए।
महाराज कहाँ गए? प्रणाम कुलगुरु। कल्याणमस्तु राजन। कुलगुरु, मैंने आपके विश्राम में बाधा डाली, इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या बात है राजन, आपकी वाणी में कंपन है, आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है, आपके नेत्रों में किसी गंभीर समस्या की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुलगुरु, मैंने महामंत्री सुमंत को आपके पास एक निवेदन लेकर भेजा था। हाँ महाराज, श्री राम एवं अन्य कुमारों के गुरुकुल प्रवेश का निवेदन करने आए थे महामंत्री, और मैंने उन्हें प्रातःकाल राजभवन जाने की बात कही थी। इसीलिए तो इतनी रात्रि में आपको कष्ट देने चला आया। कुलगुरु, कल प्रातःकाल आप राजभवन पधारकर मेरे नेत्रों की ज्योति श्री राम को यहां आश्रम ले आएंगे। यही परंपरा है राजन। कुलगुरु, क्या ऐसा संभव नहीं है कि श्री राम वहीं अयोध्या के राजभवन में शिक्षा ग्रहण करें? महाराज, राजभवन कुशल राजनीति का मंदिर हो सकता है, किंतु गुरुकुल की भांति ज्ञान का मंदिर नहीं हो सकता। शासन, सत्ता, राजनीति, इन तीनों से जहां तक संभव हो बालकों को दूर रखना चाहिए। इसीलिए राजपुत्र गुरुकुल भेजे जाते हैं, ताकि शासन संभालने से पूर्व उन्हें इस बात की शिक्षा दी जा सके कि शासक किसे कहते हैं। सत्ता सेवा के लिए प्राप्त होती है राजन, भोगने के लिए नहीं। राजनीति धर्म नीति पर आधारित होती है, स्वार्थ नीति पर नहीं। किंतु कुलगुरु, ये सब तो कुमारों को वहां अयोध्या के राजभवन में भी पढ़ाया जा सकता है। नहीं महाराज, नहीं। राजभवन में रहकर कुमारों को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। गुरुकुल के लिए बालक को माता की ममता तथा पिता के स्नेह को त्यागना पड़ता है। गुरुकुल के लिए गृह त्याग करना पड़ता है महाराज, और इसी त्याग द्वारा विद्यार्थी अपने शिष्य जीवन का प्रारंभ करता है। मुझे दुख है महाराज कि प्रथम बार मैं आपके निर्णय से असहमत हूं। मैं आचार्य हूं, गुरु हूं। शिक्षा के लिए मैं गुरुकुल की परंपरा को नहीं तोड़ूंगा, ये आप जानते हैं। कुलगुरु, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं, राम के प्रति मेरा मोह बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पुत्र मोह इसका उत्तरदायी है। मेरा पुत्र मोह। पुत्र मोह में आप ये क्यों भूल गए राजन कि श्री राम गुरुकुल में उन विद्यार्थियों से मिलने से वंचित रह जाते जो जीवन के हर क्षेत्र से आए हैं, जिनकी भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, जिनके भिन्न भिन्न वर्ग हैं, किंतु गुरुकुल का अनुशासन उन्हें समानता की शिक्षा देता है। कुलगुरु, पुत्र मोह में आप ये क्यों भूल जाते राजन कि आप एक राजा हैं। प्रजा के हित में आपको तथा समस्त महारानियों को राजकाज से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तब क्या कुमारों का भविष्य सेवकों के हाथों में सुरक्षित रहेगा? क्या सेवक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भविष्य संवारेंगे? मुझे दुख है राजन कि राम जैसा शिष्य कदाचित इस वशिष्ठ के भाग्य में नहीं। संभव है आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है। क्षमा कुलगुरु, क्षमा। मैं पुत्र मोह में मर्यादा का उल्लंघन कर गया कुलगुरु। मेरा यह आशय कदापि नहीं था। मैं क्या करूं कुलगुरु, मैं क्या करूं? श्री राम को लेकर भविष्य में न जाने मुझसे कितनी भूलें होने वाली हैं। उन्हें भी आपको ही क्षमा करना होगा कुलगुरु। प्रेम व्यक्ति को इतना दुर्बल बना देता है, मुझे यह ज्ञात नहीं था कुलगुरु, मुझे ज्ञात नहीं था। प्रेम को अपनी शक्ति बनाइए राजन, दुर्बलता मत बनने दीजिए। कुलगुरु, मेरे अपराध का दंड
मेरे कुमारों को मत दीजिए। प्रातःकाल आप राजभवन पधारिए, उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए तथा उन्हें अपने इस गुरुकुल में स्थान दीजिए। उठिए महाराज। महाराज, मैं आपके वंश का हितचिंतक हूं। अभी अभी जो मैंने कहा क्रोधित होकर नहीं, गुरु का धर्म समझकर कहा। मैं प्रातःकाल राजभवन आ जाऊंगा महाराज। आज्ञा दीजिए कुलगुरु, चलता हूं। प्रणाम। इस दुर्बलता में आपका कोई दोष नहीं है राजन। राम की मधुर छवि ही ऐसी है। उठो मेरे लाल, नेत्र खोलो और सूर्य देव को प्रकट होने की अनुमति दो। प्रणाम माते। प्रणाम पुत्र। प्रणाम माते। ये माता तुम पे वाली। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उठो मेरे लाल, उठो। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। माता के बाद ज्येष्ठ भ्राता का स्थान होता है। प्रणाम माताश्री। चरण स्पर्श से बड़ों के प्रति आदर भावना बनी रहती है और बड़ों का छोटों के प्रति अनुराग बना रहता है, जो छोटों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। महाराज, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आप चारों को शीघ्र ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। कुलगुरु वशिष्ठ कुछ ही समय में आप चारों को गुरुकुल ले जाने के लिए पधारने वाले हैं। राम, आप गुरु का अर्थ जानते हैं? हाँ पिताश्री, गुरु ईश्वर से भी महान होता है। ईश्वर ने मानव को भटकाने के लिए माया मोह बनाए हैं, किंतु गुरु उन्हें भटकने नहीं देता और फिर गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गुरु ईश्वर से भी महान होता है। सुंदर पुत्र है, अति सुंदर, अति सुंदर। पिताश्री, हम चारों भाई अभी जाकर तैयार होकर आते हैं। अवश्य पुत्र, अवश्य। स्वामी, आप कुलगुरु के आश्रम गए थे? हाँ महारानी, मैं राम के प्रति अपने मोह का प्रदर्शन करने गया था। धन्य है कुलगुरु वशिष्ठ, जिन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। हम सबको
इन कुमारों की विद्या ग्रहण करने तक इन चारों के प्रति अपने प्रेम पर अंकुश लगाना होगा। यही होगा स्वामी, यही होगा। पुत्र कल्याण पुत्र प्रेम से अधिक आवश्यक है। सत्य कहा महारानी। प्रणाम कुलगुरु। कल्याणम वस्तु राजन। अयोध्या के राजभवन में आपका स्वागत है। आइए विराजी। कुलगुरु, मेरे पुत्रों को अपना शिष्य स्वीकार करके उन्हें शिक्षा दान देकर मुझ पर उपकार कीजिए। राजन, ये उपकार नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। शिक्षा दान तो सर्वश्रेष्ठ दान होता है, और जो आचार्य इस कर्तव्य को पूर्ण नहीं करता वो नरकगामी होता है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। राम, ये कुलगुरु वशिष्ठ हैं। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं धन्य हुआ राम, धन्य हुआ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। कुलगुरु, माताश्री ने कहा है कि आप हमें विद्या का दान देंगे। मुझे तथा मेरे अनुजों को अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। राम, कौन ऐसा गुरु होगा जो आप जैसा शिष्य पाकर अपने आप को धन्य नहीं मानेगा। नीति की बातें बताते समय कल संध्या पिताश्री ने कहा था कि आपने उन्हें शिष्य स्वीकार करने से पहले उनकी परीक्षा ली थी। हमें भी ये अवसर दीजिए। राम, आप ही कसौटी हैं, आप ही स्वर्ण हैं, किंतु परंपरा का निर्वाह अवश्य करूंगा। आप चारों को धनुर्विद्या का अभ्यास है कि नहीं? हाँ कुलगुरु, स्वयं पिताश्री ने यह अभ्यास करवाया है। तो फिर आप चारों भाई आपस में युद्ध का अभ्यास करके दिखाइए।